लड़की ने देखा कि कोई आसपास नहीं था तो उसने चुपके से अपने प्रेमी के साथ इशारा किया, जिसने उनके रिश्ते को सुदृढ़ किया। प्रेमी ने इसे देख खुद को नियंत्रण में नहीं रखा और तुरंत रेस्टोरेंट चला गया। पर वे नहीं जानते थे कि यह साधारण होटल नहीं है, बल्कि एक संदिग्ध और अंधेरी जगह है जहां हर कमरे में छुपा कैमरा है। मालिक उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है और सान बियाओ असल में एक चालाक अपराधी है। वह महिलाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है और पुरुषों को खतरनाक मुसीबत में डालता है। जिस जगह पुरुषों को दांजी में जाने दिया जाता है और महिलाएं कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दी जाती हैं, उनके शरीर का इस्तेमाल किया जाता है और रहस्यमय तरीके से भोजन में परोसा जाता है। यह भयावह मंजर संयोग से एक नई आई लड़की ने देख लिया। वह भय के कारण कांपने लगी। जैसे ही उसे इसके पूरे सच का एहसास हुआ, उसने वहां से निकलने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपनी पुलिस कप्तान पिता को यह खतरा बताने के लिए फोन किया, मगर उसे पता नहीं था कि उसकी बातचीत सान बियाओ तक पहुंच चुकी थी। उसने तुरंत लड़की के पिता को रोकने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया। पति पत्नी ने घर में हिंसा का नाटक किया और सड़क पर जमकर झगड़ा शुरू कर दिया ताकि पुलिस कप्तान का ध्यान खींच सके। जैसे ही पुलिस कप्तान मदद करने आगे बढ़ा, पत्नी ने पीछे से बंदूक निकाल ली। प्रेमी जो अभी अभी होश में आए थे, उन्होंने नीचे रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता करने का विचार किया। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि दाढ़ी वाला आदमी उनके पेय में नशीली दवा डाल चुका है। तभी एक अजीब महिला घंटी बजाती हुई उन्हें रोकने के लिए आई, जबकि उनके पीछे का रसोइया स्नाइपर राइफल पकड़कर हमले की तैयारी कर रहा था। शाओमी और शाओशुआई को तेजी से सामग्री का आभास हो गया और शाओशुआई ने अपनी बंदूक निकालकर मुकाबला शुरू कर दिया। जब रसोइया ये देखता है कि शाओशुआई पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है, तो वह मजबूर होकर बंदूक नीचे रख देता है। शाओशुआई ने शाओमी से कार स्टार्ट करने को कहा और रसोइया पर अपनी बंदूक तानकर उसे धमकी दी कि वह कोई भी गलत हरकत ना करे। जाते समय उन्होंने रसोइये की स्नाइपर राइफल भी अपने साथ ले ली। बाहर गाड़ियों की तेज आवाज सुनाई दी और उन्होंने तेजी से वहां से भागने का निर्णय लिया। सान बियाओ ने भी बाहर आकर भागती कार देखी और तुरंत अपने आदमी को फोन किया कि वे शाओमी और शाओशुआई को पकड़ें। शाओमी ने पीछे के शीशे में देखा कि एक पुलिस कार आ रही है। उन्होंने सड़क किनारे अपनी कार रोकी। शाओमी ने सिर बाहर निकाला और सोचा कि वह पुलिस को हाल की घटना के बारे में बताएगी, लेकिन उससे पहले ही उसने कार के पास वाली सीट पर कदम रखा और महिला ने तुरंत उसका गला दबा दिया, जबकि पुलिस ने इलेक्ट्रिक गन निकाल ली। छोटा ब्यूटी भागना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने उसे गोली मारी और वह जमीन पर बेहोश हो गया। पिछली सीट पर छुपी हुई छोटी क्यूट को जब खतरे का एहसास हुआ, तो उसने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। इससे पहले कि पति और पत्नी इसे समझ पाते, लड़की दूर भाग चुकी थी। लेकिन बगल वाली महिला ने कोई चिंता नहीं दिखाई। उसने स्नाइपर गन निकाली और सटीक निशाने से लड़की को गिरा दिया। फिर उसने स्टाइलिश तरीके से आदेश दिया कि अवेई जाकर उसे वापस ले आए, जबकि बेचारी छोटी क्यूट अभी भी संघर्ष कर रही थी। छोटी क्यूट को आदमी ने तुरंत दबोच लिया और कपड़े के टुकड़े से बेहोश कर दिया। पति पत्नी ने चौंकाने वाला काम पूरा किया और चारों को पिछली सीट पर डाल दिया। इसके बाद महिला ने अवेई को आदेश दिया कि वह छोटे क्यूट को 18 मीटर गहरे चिकने गड्ढे में ले जाए। जो भी यहाँ फंसे वह या तो धूप से मरेगा या भूखे। छोटा क्यूट अभी सोकर जागा ही नहीं था कि उसे गड्ढे में फेंक दिया गया। दूसरी तरफ मोटे शेफ ने छोटे ब्यूटी को तहखाने में ले जाकर गोल मेज पर रखा। उसकी सुंदरता को देखते हुए शेफ के मन में कुछ ख्याल आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर सका क्योंकि वह लीडर सांग बियाओ का शिकार था। उसने मजबूरी में छोटे ब्यूटी को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर बैठकर उस पर नजर रखी। थोड़ी देर बाद सांग बियाओ को जानकारी मिली और वह स्वतः वहां पहुंचा। महिला ने खुशी जताई कि शिकार सफलतापूर्वक पकड़ा गया है। वे मेरे लिए तैयार हैं। यह सारा दृश्य महिला के पति ने देख लिया। पत्नी और लीडर सांग बियाओ के बीच इस तरह के संबंध को देखते हुए वह तुरंत गुस्से में आग बबूला हो गया। हालांकि उसने मौके पर कुछ नहीं किया और रात के इंतजार में पत्नी की बेल्ट से गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसने कार का दरवाजा खोला और पुलिस प्रमुख की बेटी को रिहा किया। यहीं पर छोटे ब्यूटी ने एक कील उठाकर छुपा लिया और फिर अपनी पीठ सीधी करने वाले मूवमेंट किए। इसके तुरंत बाद उसने अपनी कमर झुकाई और आंखें मटकाई। 30 साल से अकेले मोटे आदमी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था और फिर छोटे ब्यूटी ने उसके साथ बातचीत शुरू कर दी। वे पाइथागोरस प्रमेय पर चर्चा करने लगे। मोटे आदमी ने अपने हाथ कसकर बांधे और दांत भींचते हुए खुद को रोक नहीं पाया। उसने छोटे ब्यूटी को बाहर बुलाने का फैसला लिया ताकि प्रमेय के उत्तर पर बहस की जा सके, लेकिन सचेत होकर उसने दरवाजा खोलने से पहले छोटे ब्यूटी के एक पैर को लोहे की जंजीर से बांध दिया। जैसे जैसे छोटे ब्यूटी चलती गई, उसने मोटे आदमी से कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया और दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय गड्ढे में पड़ा छोटे क्यूट होश में आया और उसने देखा कि अवेई पानी के तालाब के पास बैठा था। वह सिन्हुआ डिक्शनरी निकालता है। अगर अपने किए सब पापों पर पछतावा हो तो यकीन है कि ये सब के सब छूट जाएं। छोटू ने आकाश से मदद की गुजारिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा कि वो उसे बचाने की बजाय खुद की कोशिश करे, पर शर्त यह है कि उसे भी पाप करने होंगे। छोटू उलझ गया, समझ नहीं पाया कि आकाश क्या कह रहा था। तब आकाश ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। छोटू उसे बचाने गया, लेकिन उसे आकाश ने धक्का दे दिया। तब छोटू को पूरी बात समझ में आई। आकाश चाहता था कि छोटू उसके मृत शरीर पर चढ़कर ऊपर जाए और खुद को बचाए। जल्दी ही छोटू गड्ढे से बाहर निकल आया। इधर मीना ने मोटू के करीब जाकर उसकी नजरें खींच ली। अगले पल मीना ने कील से मोटू की आंखों पर वार किया। चिल्लाहट सुनकर छोटू वहां पहुंचा, दरवाजा तोड़ा और मोटू को एक जोरदार लात मारी। मीना ने मेज पर रखी चाबी से अपनी जंजीरें खोली। निकलते वक्त छोटू ने मोटू को डंडे से पीटा। दोनों वहां से भाग निकले और कार चलाकर उस खतरनाक होटल को छोड़ दिया। लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि मालिक रास्ते में आ गया। दोनों डर गए और कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। लड़की ने माहौल हल्का करने के लिए अपने प्रेमी को गले लगाया। तभी कार स्टार्ट हुई और दोनों ने मालिक की ओर गाड़ी चलाई। मालिक ने अपनी पूरी ताकत लगाई कार रोकने की कोशिश में, लेकिन वो कोई सुपर हीरो नहीं था। वो एक खड़ूस बूढ़ा आदमी था। मालिक गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरा और उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई। भागती लड़की ने जब ये सब देखा तो वो पास चली आई। उसे लगा मालिक सड़क पर ठंड में ठिठुर रहा है, इसलिए उसे जगाना चाहा।
लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लड़की ने अपनी रिवॉल्वर के गोल्डन बुलेट से उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा। लड़की समझी कि बूढ़े आदमी को नींद की जरूरत है। वो वहां से चली गई। फिल्म खत्म।